आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान के घर पर फायरिंग से जुड़ा हुआ मामला। और खबर यह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिहार से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। विक्की गुप्ता के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है, लेकिन मुंबई लाकर पूछताछ हो रही है पांचों को। और विक्की गुप्ता के पिता से भी कई घंटे तक पूछताछ की गई है। विक्की गुप्ता से जुड़े सभी क्लूज को एक एक कर पूछा जा रहा है सवालों के जरिए। तो जो खबर है कि विक्की गुप्ता के पिता से भी कई घंटे की पूछताछ की गई है और बिहार से 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं और विक्की गुप्ता के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है और विक्की गुप्ता से जुड़ी सारी जानकारियां ली जा रही है। अमित राय हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, 5 लोग जिनसे पूछताछ हो रही है मुंबई लाकर, तो कैसे कैसे कनेक्शन इसका बिठाया जा रहा है? मुंबई क्राइम ब्रांच कैसे देख रही है इस पूरे मसले को? देखिए, इस मामले को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच तीसरी बार बिहार गई थी। अब बिहार जाकर इन्होंने 5 लोगों को जो है हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद 5 को जो है मुंबई लेकर वो पहुंच चुकी है। हालांकि शूटर विक्की के जो पिता है साहिब शाह को मुंबई पुलिस ले जाने वाली थी, लेकिन तबीयत अधिक खराब होने के कारण नरकटियागंज में छोड़ दिया गया। हालांकि जहां पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ भी की है। मुंबई ले जाने वालों में जो नाम हमारे सामने आए हैं वो है आशीष उर्फ खलीफ, अंकित चौहान, संजीत चौहान, सुनील कुमार व शूटर विक्की का साला विकास कुमार शामिल है। तीसरी बार जो है मुंबई पुलिस गौनाहा के मतही गांव पहुंची है और सलमान खान के घर के फायरिंग मामले में पुलिस ने ये छानबीन कर रही है। गिरफ्तार लोगों के परिवार के सदस्यों से जो है लगातार पूछताछ जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की जो है शुरू, क्योंकि इसी मामले में जो शुरुआत में 2 शूटर अरेस्ट हुए थे वो भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। इसलिए जो है लगातार जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है बिहार जाकर जो है कार्रवाई कर रही है। तो इन लोगों को मुंबई लाया गया है और इन लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। इन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि इनको गिरफ्तारी अभी तक दिखाई गई है नहीं दिखाई गई, इस बात की पुष्टि जो है मुंबई क्राइम ब्रांच नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया है कि 5 लोगों को लाया गया और लाके जो है उनसे पूछताछ चल रही है। पिता को भी लाने वाले थे विक्की गुप्ता को, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से उनसे बिहार में पूछताछ करके उन्हें घर जाने दिया गया। बिल्कुल अमित, तो और एक जानकारी और भी चाहिए। ठीक है, ये तो बिहार कनेक्शन हुआ, यहां 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन जो इसका मॉड्यूल है वो क्या इशारा कर रहा है? क्या क्राइम ब्रांच की तरफ से कोई ऐसे इशारे आ रहे हैं जिसके जरिए ये पता लगे कि इसका मॉड्यूल क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे इनकी साजिश जो है पिछले जो है साल से ही जो सितंबर से चल रही थी, उसके बाद जो है मार्च में जो है इन्हें यहाँ पे लाया गया और मार्च में पनवेल इलाके में इन्हें एक रूम जो है रेंट पे दिलाया गया, जहां उन पर 1 लाख रुपए जो है उनके बैंक अकाउंट में भी जो है ट्रांसफर किया गया। उसके बाद एग्रीमेंट के मुताबिक जो है एक एग्रीमेंट बनवाया गया, रेंट एग्रीमेंट, जहां पे 10,000 रुपए एडवांस दिया गया, प्रति माह किराया 3,500 रुपए दिया गया। उसके बाद ये लोग 18 तारीख को चंपारण चले गए होली मनाने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि पहले इनका टारगेट था पनवेल फार्म हाउस जो सलमान खान का है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते सलमान खान वहां गए नहीं थे, तो इन्होंने अगला टारगेट बनाया अपना यहाँ पर उनका घर जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट। और वहां जाकर जो उन्होंने फायरिंग जो है शुरू की। 10 राउंड फायर करने का आदेश जो है बिश्नोई गैंग की तरफ से मिला था, लेकिन जो विक्की गुप्ता था वो जो है चला रहा था गाड़ी और जो है उसमें से एक ही शूटर जो है फायरिंग कर पाया। इनका साफ तौर पर ये था कि किसी तरह सलमान खान को डराया जाए, धमकाया जाए, बॉलीवुड इंडस्ट्री को धमकाया जाए। और जिस तरह से अनमोल बिश्नोई जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिखा था, उन्होंने साफ कहा था ये तो अभी शुरुआत है, यानी कहीं ना कहीं। और उन्होंने दाऊद का भी जिक्र किया था कि दाऊद रोज सब खत्म हो चुके हैं, अब खाली बिश्नोई गैंग है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं डराने धमकाने की जो है पूरी नीति जो है इनकी की गई थी यहाँ पर। उसके बाद एक एक करके लगातार परत दर परत चीजें खुल रही हैं। और अब ये भी खबर आ रही है कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच लगा सकती है, क्योंकि उनके लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं। और इस मामले में जो उनके भाई हैं अनमोल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की बात भी चल रही है। कल 25 तारीख है और 25 तारीख को जो शुरुआत में जो 2 शूटर पकड़े गए थे विक्की गुप्ता और सागर, इन दोनों की कल पेशी है कोर्ट में। तो पेशी के दौरान रिमांड मांगने के लिए रिमांड कॉपी में क्या कुछ मुद्दे मुंबई क्राइम ब्रांच कोर्ट के समक्ष पेश करती है वो देखने लायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाकर रखें सलमान खान के घर पर फायरिंग से जुड़ा हुआ मामला। विक्की गुप्ता के रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया है, सबसे पूछताछ हो रही है और विक्की गुप्ता के पिता से भी पूछताछ हुई है।
सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए लॉरेंस गैंग के एक सदस्य ने दोनों शूटरों को तैयार किया था। पैसे से लेकर हथियार तक मुहैया कराए और सलमान खान के घर तक छोड़ने की भी उसकी ही जिम्मेदारी थी। आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड और सलमान खान पर अटैक का किसने प्लान बनाया है, देखिए रिपोर्ट। गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर लगे इन निशानों को देखिए। सलाखों में बंद इन शूटर्स को देखिए और अब इस प्लान को तैयार करने वाले मास्टरमाइंड को देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका पता इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल है। जिसके खौफ को जड़ से खत्म करने की मुंबई पुलिस ने कसम खा ली है। सलमान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने अब एक और राज से पर्दा उठाया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग मामले में गिरफ्तार सागर पाल और विक्की गुप्ता को एक तीसरे शख्स ने लॉरेंस गैंग में शामिल कराया था। अंकित नाम के शख्स ने पहले सागर पाल और विक्की गुप्ता को गैंग में शामिल किया, फिर उन्हें शूटिंग सिखाई। लॉरेंस बिश्नोई की शायद ही कभी सागर और विक्की से मुलाकात हुई हो, लेकिन लॉरेंस के इशारे पर और उसके गैंग के सदस्यों के कहने पर ये दोनों सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। मकसद लॉरेंस का दुनिया में खौफ दिखाना और उसके आतंक के ग्राफ को ऊपर तक ले जाना है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली इस खबर से एक बात तो साफ हो गई कि लॉरेंस के गैंग में उन सदस्यों की भी ज्वाइनिंग कराई गई जिन्हें पिस्तौल तक संभालना नहीं आता था। अंकित ने इन दोनों को तैयार करने का जिम्मा लिया था। दोनों आरोपियों तक उसने ही फंड पहुंचाया, पिस्तौल मुहैया कराई और फायरिंग का पूरा खाका तैयार कर दिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक शूटरों के पास मौजूद दोनों बंदूकों में 5-5 राउंड गोलियां लोड थीं। 10 राउंड फायरिंग का टारगेट था, लेकिन पकड़े जाने के डर से सिर्फ शूटर सागर पाल ही 5 राउंड गोलियां फायर कर पाया, जबकि दूसरा शूटर विक्की गुप्ता फायरिंग नहीं कर सका। सूरत की ताप्ती नदी से जो 2 बंदूकें बरामद हुई, उनमें से एक में 5 गोलियां भरी मिली थी, जबकि दूसरी पिस्तौल खाली थी। पैसों के लालच और लॉरेंस गैंग के सदस्यों के कहने पर विक्की और सागर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन 10 गोलियां चलाकर आतंक फैलाने का जो टारगेट फिक्स था, उसे पूरा करने के पहले ही डर के मारे भाग निकले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद पनवेल में सलमान खान को टारगेट करने का प्लान बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पनवेल में ही सलमान खान का फार्म हाउस है। शूटरों को इस बात की जानकारी थी कि सलमान खान पूरे परिवार के साथ अपने फार्म हाउस पर ईद मनाने वाले हैं, लिहाजा दोनों ने फार्म हाउस से 7 किलोमीटर की दूरी पर किराए पर एक फ्लैट लिया। लेकिन उनकी प्लानिंग पर उस वक्त पानी फिर गया जब सलमान खान ने ईद की पार्टी सोहेल खान के घर पर रख दी और ऐसे में लॉरेंस गैंग के इन शूटर्स का प्लान फेल हो गया। प्लान के फेल होने से बढ़ के शूटर्स ने फिर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग का प्लान तैयार किया।